जय मां। जय जगत जननी ताम्रेश्वर महादेव। एक और टेंपल अभी हमें नजर आया है, वो है ताम्रेश्वर महादेव। विनोद ये काम विनोद वही जल्दी करो। बिजलेश्वर महादेव। जय बिजलेश्वर महादेव। शंकर शंभू नर्मदेश्वर। हाँ हेल्पर आते यार, हेल्पर कहाँ डालो। मेरे ख्याल से भरतेश्वर महादेव तो जो कौन स्कीड हो अभी हेंठी में कौन से महादेव भरतेश्वर महादेव। कितना पुराना बाबा जी ये मंदिर? ये जब से 84 बने हुए हैं ना, तब से। ये किस राजा ने बनाया है?
ये राजा ने नहीं बनाए थे। इसके पीछे मतलब क्या ये इतिहास है? यहाँ पे 84 सिद्ध आए थे भोलेनाथ के साथ में, अच्छा यहाँ रुके थे। अच्छा और रुकने के बाद में फिर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा अच्छा फिर वो ब्रह्माणी माता है, हाँ। उन्होंने रात को यहाँ उनके रहने ठहरने का सारा व्यवस्था की। उन्होंने जाना था मणिमेश को। अच्छा अच्छा फिर सुबह के टाइम में फिर यहाँ से मणिमेश गए, तो वो 84 सिद्ध थे, तो उसके नाम से यहाँ पे 84 पड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो सारे मंदिर कितने हैं? सारे मंदिर तो देखो, ये धर्मराजा का है, हाँ हाँ ये नहीं, हाँ, ये उस साइड साइड में धर्मराजा का। हाँ। जैसे आपका ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है अजमेर पुष्कर में राजस्थान में, वैसे धर्मराजा का भी एक ही मंदिर हाँ, है ये एक ही है। पालवड़ में। तो ये मंदिर उन्होंने बनाया था, तो वो टाइम के है जिस टाइम में ये चलते थे, सदियों पुराने हैं ये सब चीज़ें जो यहाँ बनी हुई है। इसी चक्कर में हमारा भी फिर 84 लाख योनियों वाला तरीका पड़ जाता है। जैसे हमारे कर्म धर्म होते हैं ना, उसी ढंग से हमारा 84 में आ जाता है। तो ये 84 सिद्ध है। तो यहाँ से जो भी आप मणिमहेश की यात्रा करोगे तो ब्रह्माणी की करनी भी जरूरी है, तब आपकी ये यात्रा पूर्ण होगी, वरना ये आप यात्रा पूर्ण नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी। तो ये माता ब्रह्माणी का रोके हुए उनको व्यवस्था करना, रात का रोटी पानी रहने ठहरने की पूरी व्यवस्था जो माता ब्रह्माणी ने की थी 84 सिद्धों की, तो तब से नाम ये 84 सिद्ध पड़ गया यहाँ का। तो ये 84 सिद्ध करने के बाद में हमारा भी वो मतलब इंद्रदेव को भी श्राप दिया था ना, अच्छा ये तुम्हारे शरीर में 84 लाख योनियाँ हाँ बने। हाँ हाँ जब उसने अहिल्या के साथ ये सब कुछ किया था, तो ऋषि गौतम ने जो है ना श्राप दिया था, तो इसी कारण ये भी 84 वाला सिस्टम बन गया पूरा। तो इसी को कहते हैं 84 सिद्ध। तो यहाँ आना जरूरी है, ताकि यहाँ आओगे तो आपको एक धर्मराजा का दर्शन भी हो जाएंगे। दूसरे फिर को जैसे ब्रह्माणी माता का भी है, तो उनका भी कोई ना कोई आपको नॉलेज मिल ही जाएगा यहाँ पे आके। तो इसलिए ये 84 सिद्ध है यहाँ के मेन माने गए हैं। आपका क्या नाम है बाबा जी? मेरा नाम है शिवानंद सरस्वती। अच्छा तो जैसे आपने देखा ये हमारे बाबा जी थे शिवानंद सरस्वती, आप किस अखाड़े से हैं? हम जूना अखाड़े से। अच्छा 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 अच्छा, जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है। उसके लिए आप नाथ हैं? है नाथ सन्यासी। सन्यासियों में नाथ भी मत होते हैं। नाथ होते हो कानों में अच्छा 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 बड़ा बड़ा कड़ा डालते हैं। अच्छा, अब हमारा देख, ये पिछली साइड को देख, इसमें लिखा है कुछ। हाँ षोडशी मडारा नयनम छदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावकम न क्लेदयन्ति यापो न शुष्यति माता। हाँ भगवत गीता का श्लोक है ना। ये हमारा जूना खाड़ा है ये। या अब यहाँ पे कुछ दिनों के बाद छड़ी है, ये छड़ी भी रुकेगी यहाँ पे चंबा अच्छा से। बाबा आप कब से मतलब सन्यास में? मैं 95 से। 95 से? उससे पहले गृहस्थ थे? उससे पहले गृहस्थ थे, घर में तो रहते मतलब थे, पढ़े क्या लिखे। आपका रहा कि सन्यास में? ऐसा है कि जैसे मैं मंदिरों में जाता था तो मेरा मन बहुत ज़्यादा लगता था, घर में मन नहीं लगना। और कुछ फिर ऐसे ही ऊपर वाले की दृष्टि हुई कि मैं इसी लाइन को यही पकड़ दिया। पहले बीकॉम किया, बीकॉम करने के बाद अच्छा, उस टाइम में BCom। सीए बड़ी चलती थी, टाइपराइटर वगैरह ये वो सब बहुत चलते थे, लेकिन वो ना करने के बाद में हम सीधा ही इस जीवन में आगे, साधु जीवन में। तो कितने साल का है ये सन्यासी जीवन? ये तो अब उम्र में जब तक ये शरीर है अच्छा अच्छा अच्छा। तब तक चलेगा। अब तक कितने साल हो गए? अब 95 से अब अच्छा, तक ले लो, 22-23 साल हो गए। तो 27 कोई आध्यात्मिक अनुभूतियाँ आप इससे मतलब आप जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके? वैसे तो बाबा लोग बताते नहीं हैं। देखो प्रेरणा ये ऐसी है ना, हम तो चाहते हैं कि आज की दुनिया जो है ज़्यादातर विज्ञान में चल पड़ी है। अध्यात्म भी विज्ञान ही है, वो लेकिन- ज्यादा बड़ा विज्ञान है। विज्ञान से पहले ज्ञान है, हाँ ज्ञान से बना विज्ञान। तो पहले जो हमको ज्ञान जरूरी है, ज्ञान जैसे पहले हम बोलते हैं ना, प्रथमे माँ सरस्वती द्वितीय आदि गणेश। हाँ जो ज्ञान की देवी हो माता सरस्वती है, हाँ उसी ने ही जो ज्ञान आगे श्री गणेश को भी दिया। हाँ जी। तो गणेश के लिए फिर माता पार्वती ने बोला कि सभी देवी देवताओं से प्रथम पूजा पहले गणेश की हो, फिर दूसरी देवी देवताओं की हो। तो ये चली आ रही है प्रथा। तो ज्ञान की देवी पहले माता सरस्वती। माता सरस्वती ने ही रावण को जो वर मांगते मांगते सवेरा कर दिया, वरना उसने चौथी भी जो होती ना स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना देनी थी। तो यही काम करने के लिए ये माताओं का
आशीर्वाद। माता के ही पास में है सब कुछ। भोलेनाथ के पास भंग तो तू आकर सब कुछ मिलेगा। अन्नपूर्णा के पास में अन्न भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, सब कुछ भी मिलेगा। ये सब देवी माताओं के पास में ही है। हमारे पास में, पुरुषों के पास में कुछ नहीं है। सिर्फ सहायता कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे कुछ ऐसी होगा तो वो कर सकते हैं, बाकी हमारे पास में कुछ नहीं है। तो ये सब देना तो हमको भी जो है ना, माताओं का जब यहाँ आए थे तो माता ब्रह्माणी नहीं आती तो 84 सिद्ध का शाम को रोटी पानी लेने देने का कौन करता है। तो ये सब माताओं का ही है। हम तो पुरुष है, पुरुष का तो वो इतना ही है। पर धरती में जो भी बनाया गया, पहले पुरुष दिया है फिर स्त्री दिया हुआ है। ये तो बात है यहाँ पे। पर ऊपर नहीं है। ऊपर माता जो बोलते हैं अष्टभुजाधारी दुर्गा बोलते हैं, वो सामने है। लेकिन उनके जो पति है काल है, वो किसी को नज़र नहीं आएंगे। वो एक दिन में लाखों इंसानों को हजम करते हैं, उनका ये सिस्टम है। पर उन्होंने ये बताया है कि मैं किसी के सामने भी अपना शो नहीं करूँगा, मतलब कभी सामने नहीं आऊँगा, प्रकट ही नहीं होना है मैंने। वो सिस्टम में चले हुए हैं हम लोग। और सब कुछ लेना देना तो माता के पास में। दर्शन वगैरह हुए आपको? अभी तो जा रहे हैं ऊपर को। नहीं, ऐसे रियल तो देखो, जैसे हम मणि में इसमें जाते कोई हैं, अनुभूति आप शेयर करना चाहें जैसे जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। जैसे हम मणि में इसमें जाते हाँ हैं, जी। लोग क्या सोचते हैं कि मणि चमकती है, हाँ जी। लेकिन उनको ये असली शब्द का ये नहीं पता कि मणि महेश है। हाँ। अरे मणि है माता, महेश है पिता। तो ये लोग मणि वो समझते हैं जैसे वो सांप के उससे निकलती है ना, वो चमकती है, वैसा नहीं। माता का और पिता का मन से भजन करोगे ना, तो आपको दर्शन क्लियर अपने आप ही होंगे। अगर आप ये सोचोगे कि सांप वाली मणि दिखेगी तो वो आपको तो अविश्वास की बात है। वो कभी नहीं होता है। तो मणि में शब्द इसलिए बना माता पिता। माता पिता को मन में बसाओ, चाहे जन्म देने वाले या चाहे ये सामने वाले हैं, दोनों बराबर ही है। बस माँ बाप से ही आगे की सृष्टि भी चली हुई है। तो इसको हम मानते नहीं, वो मनी कुछ अलग ही तरीके से देखते हैं। ना ना, वो अब तो 5-7 साल वो तो पहले, बेवकूफ लोग हैं। हाँ 5-7 साल पहले भेड़ा बकरा कटना, ये वो करना, वो झील के जो पानी निकलना उसी में उन्होंने ब्लड ले जाना, नीचे को बहाना। अब कई वैष्णवी होते हैं, कोई कुछ होते हैं, उन्होंने भी वो जल पीना, तो उनका भी वो धर्म खराब हो रहा है। अब प्रशासन ने इतना कर दिया कि थोड़ा सेफ्टी बना दिया, ये भेड़ बकरा वगैरह सब बंद कर वो दिया। पुरानी परंपराएं थी। हाँ, वो सब बंद कर दी है। तो आगे आगे पर कर तो दी है, पर ये जो नई जनरेशन चल रही है ना, ये दर्शन के तरीके से नहीं चल रही है, ये पिकनिक स्पॉट के टूरिज्म के लिए। बस इन्होंने ही तो सारा काम खराब कर रहे हैं। इनको असली में नॉलेज है ही नहीं है। और बाकी बस इनको आया कि कल शादी हुई, अब मैंने यहाँ नीचे टनल में देखा 1 साल का बच्चा नहीं हो रहा है, उसको भी दर्शन करने के लिए ले जा रहे हैं। अरे देखो तो सही, पहले पढ़ो, आगे जानो तो सही, फिर तो जाओ। नहीं मानने नहीं, ये यात्रा होती थी बुजुर्गों के लिए। हाँ जी। जो बुजुर्ग जाए उसमें कोई समाज आएगा तो उसके लिए बहुत अच्छा मानते थे कि वो तीर्थ स्थान में उसकी मौत हुई है। अब बुजुर्ग कहाँ, अभी तो जवान ही जाते हैं बुजुर्गों को, तो बेचारे जाने की जगह ही नहीं मिल रही है। रात को रहने ठहरने का कुछ मिल ही नहीं रहा। तो इन्होंने यात्रा को यात्रा नहीं समझे, इन्होंने अलग चीज़ बना दिया हर चीज़ का। इसका टूरिज्म बना दिया। टूरिज्म बना दिया। बस ये टूरिज्म जाके ले भी जाते हैं, खाना पीना ज़्यादातर नशे में चल रहा है जीवन ये, और किस में नहीं है। मैं नशे में जाना, नशे में ही आना, अता पता कुछ है नहीं। जैसे आसाराम आया था, वो ऊपर गया, आज यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे कुछ क्यों नहीं है, जब तू काम ही उल्टे कर रहा है, तेरे को क्या पता लगा धर्म कहाँ लगना, तेरे को पता कि यहाँ धर्म है कि क्या है। वापस आ गया, आज जेल में बैठा है, तो आज लग रहा है सब कुछ है जेल के अंदर है। अच्छा, आसाराम ने कहा था कि इधर कुछ नहीं है, लग गया पता नहीं क्या ढूंढ रहा है ऐसी चीज है। तो जब उसको ये कर्म ही उल्टे कर रहे हैं अपने आश्रम में बैठ के, तो उनको धार्मिक स्थान में आके क्या लगना असलियत पता कि आज यहाँ कुछ है कुछ नहीं है। जैसा भी अपने जितने भक्त लेके आया था सबको बोल दिया अरे कुछ नहीं है, यहाँ ऐसे पहाड़ है बस, वो चलो वापस है। तो यहाँ की तो पैदल हेलीकॉप्टरों में जाना या घोड़ों में चढ़ के यात्रा नहीं होती। बचपन में आए थे बिल्कुल पैदल, जम्मू कश्मीर से पैदल चलने से यात्रा हो। आपको पैदल चलने में कठिनाई आएगी, तभी अब दुख आएगा तो भगवान का नाम भी आता है। क्योंकि कृष्ण, कुंती ने भी कृष्ण से पूछा और कृष्ण ने बोला कुंती बुआ मेरे से मांग कुछ। बोले कहा ना मांगूंगा तो देगा, बोले देगी दूंगा। बोले मेरे को दुख दे। बोले बुआ क्या मांग रही है दुख? बोले कहा ना मेरे को दुख दे। बोले क्यों मांग रही है दुख? बोले दुख इसलिए मांग रही हूँ, दुखी रहूंगी तो तेरा नाम जपती रहूंगी, जब मैं सुखी हो गई तो तेरा नाम भी मैं भूल जाऊंगी, तेरा भी
काम नहीं है। तो इसमें आने के लिए शरीर को जितना आप कष्ट दोगे ना, उतना ही आप भगवान का नाम भी जपोगे। सुखी में जाओगे, हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, वहाँ बैठ के फटाफट इधर को आ जा रहे हैं, तो यात्रा नहीं है वो तो आप ऐसे गए, देखने पैसा था, आपने फटाफट जाके आ गए। अगर 2-4 दिन में यहीं इन्हीं चौराइयों में बैठ के भजन करो, थोड़ा उनका जाप करो, तब आपको कुछ न कुछ मन में आएगा अंदर ही अंदर कि है कुछ। ऐसे नहीं आएगा। ऐसे तो सामने आप कोई हीरा जवाहरात भी रख लो तो भी उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसको पहचानने वाला जोरी है, अच्छा वो ही पहचान सकता है कि हीरा कौन है और सोना कौन है। तो आम इंसान को इन चीज़ों का पता नहीं लगता है। तो ये लोग भी ऐसे ही चल रहे हैं, ज़्यादातर प्रथा ही ऐसी है। 15-20 दिन यात्रा होगी, 15-30 दिन बाद में यहाँ पे एक भी इंसान देखने को ना मिलेगा। कोई है भी मणि महेश है, कुछ नहीं। तो अभी अमरनाथ की जो पूरी कहानी है, कथा है, वो यहाँ आके पूर्ण हुई है मणि महेश में। पहले छड़ी अमरनाथ को जाएगी, हम अमरनाथ से आके मणि महेश में पूरी हुई थी। कथा जो सुनी थी तोते ने अंडे में, वही आके यहाँ पे वो सुखदेव बना, सुखदेव बन के ऊपर गया, बुढ़ा बन के गया, और जो लड़का बाबा बालक बन के आया नीचे। अच्छा, बाबा बालकनाथ सुखदेव जी का जन्म। हाँ, सुखदेव, सुख को संस्कृत में बोलते हैं तोता। हाँ। तो वेद व्यास के घर में हुआ था ये, हैं 14 महीने के बाद। इसका नाम रखा सुखदेव। तोता था, तोता का संस्कृत में मतलब सुखदेव नाम रखा। सुखदेव जब बूढ़ा ऊपर गया तो बालक बन के आया। वो मायरा था अक्सर में बुढ़िया के घर में सामान रख के गया था। वापसी में आया कि मेरा सामान दे, तो बुढ़िया बोले अरे तो बुढ़े का था, तू तो जवान लड़का है। बोले मैं ही हूँ। मैं तू कैसे हो सकता, बुढ़ा गया और जवान बन के लड़का बन के आ गया। तो उसके पीछे गद्दी पड़ा, कहते वो मेरे को भी दर्शन करवा। अच्छा। वो भी अब बालक ऊपर ले चला। फिर अब ऊपर ढंचों के ऊपर पहुंचा तो आकाशवाणी हुई कि बालक इसके दर्शन नहीं है, ये नहीं कर सकता दर्शन। तो वहीं वो पत्थर की शिला बन गया, और काली चरण के नाम से, हाँ काली चरण के नाम से आजकल उसकी जो पत्थर की शिला वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगी हुई है। तो उसको काली चरण के नाम से बन गया। फिर दूसरे ने भी किया हट, उसने हटसर से अपना एक भेड़ा बकरा काटना शुरू कर दिया कि मैंने भोलेनाथ से दर्शन करने हैं। शायद हटसर नाम पड़ा। तो एक भेड़ा बकरा, उसका भेड़ा बकरा जो है ना सारा ऊपर तक खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। ऐसे हट से नहीं होते, वो होते हैं भाई भजन या तपस्या की होगी तभी होंगे दर्शन, ऐसे नहीं होते। तो तब से ये भेड़ा बकरा काटने की प्रथा बंद चल रही थी। अब प्रशासन लोगों ने ये बंद किया है, लेकिन लोग पता नहीं कैसे कैसे छुपा के फिर भी क्या पहुंचा देते हैं। पुरानी परंपराएं थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम है। 800 से तो आप जाए ना भी ले जा सकते हो। एक कुगती का रास्ता है, एक होली का रास्ता है, इधर उधर से ले इन्होंने से पहुंचा देते हैं। ऊपर प्रशासन ने कितना, यहाँ के लोकल भी बलि देते हैं। लोकल ही तो देते थे ज्यादा। आपका ये JNK का भद्रुआ का इलाका जो ये भी सारे लाते थे। अब शायद नहीं भी लाते हो, या पीछे कर जाते, या पीछे भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं, कोई पता नहीं, जो जिसको पड़ी आदत वो कहाँ छोड़ेगा, वो तो करेगा इन चीजों का। तो ये तो अब भोलेनाथ ने तो बाबा जी मतलब 22-25 साल का आपका संन्यास का एक्सपीरियंस रहा, तो मतलब क्या क्या अनुभूतियां हुई इस पूरे मार्ग में? देखो, इस मार्ग में हमने कठिनाइयां भी बड़ी देखी। कठिनाइयां तो होती है। हाँ, और अच्छाई भी बहुत देखी। पर बात ऐसे अनुभव हुआ कि इंसान का साथी इंसान नहीं है, वो ऊपर वाला असलियत में वो ही है। हम मानते हैं दोस्त, वो दोस्ती तब तक ही है जब तक हमारे जेब में कुछ है, तब तक वो दोस्त है। दोस्त भी उसके बाद में सारे भूल जाते हैं। आज हम फैमिली चला रहे हैं, अगर फैमिली के लायक हमारा कुछ एक्सीडेंट कुछ हो जाता है तो कल को हम पाइज बैठ जाते, कमाने के लायक नहीं रहते, तो फैमिली भी जो है ना निकारा कर देने लगती है। जो कि अपने हैं वो भी निकारा करने लग पड़ते हैं। तो सही रास्ता और सही चूजिंग यही है कि बस उसका साथ लो। आप चाहे पारिवारिक में रहो, चाहे आपको कभी ऐसे दर्शन हुए जैसे रामकृष्ण परमहंस वगैरह बड़े बड़े साधकों को होते हैं? देखो, दर्शन करने के लिए मन की ज्योति जो है ना, वो मन के अंदर से होते हैं। दर्शन तो सामने दिख के कुछ, सामने तो इंसान भी उसका ही अंश है। वो है तो ना? है।
तो वो आत्मा तो उसी ने डाली हुई है। तो अगर हम मानना चाहे तो इंसान को भी भगवान के उसी का रूप रूप में हाँ मान सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं ना मैंने इसके दर्शन किए उसके दर्शन किए, वो दर्शन वर्शन नहीं होते। दर्शन असल में मन के अंदर ही होते हैं, बंद आंखों से ही होते हैं। वो जिसने आजकल तो ऐसी कोई तपस्या ही नहीं करता, हाँ कमरे के अंदर बैठ के मोबाइल चला रहा 2 घंटे, और ये महाराज जी का महाराज जी तपस्या में बैठे, ये नहीं पता कि अंदर मोबाइलों में गेम में खेल रहे हैं और 2 घंटे के बाद में बाहर आएंगे हाँ हमारे अजी हम तपस्या में बैठे हैं। और तपस्या नहीं है, तपस्या होती है कहीं जंगलों में जाके एकांत में 5 घर की भिक्षा करके लाना पड़ता है। आजकल के महाराज कहाँ में जो एसी गाड़ी चाहिए, एसी रूम चाहिए, मोबाइल चाहिए, कोई महात्मा थोड़ा नहीं है। ये तो खाली फॉर्मेलिटी वाले महात्मा बने हुए हैं, आम आदमी को लूटना फुलाना ढुकाना तो नहीं, ये नहीं। असली साधु उसी वो जंगल में जो रहता है, जो अपना गुजारा अपना पेट पूजा के लिए अपने भजन के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार करता है जंगलों में, उसको कहते हैं। ये तो चलने वाले ये सिस्टम नहीं है, ये दिखावा है खेल। और हम इनको बड़े बड़े महात्मा मानते हैं। आसाराम जैसे बड़े को मानते थे, राम रहीम जैसे को मानते थे, आज जेल के अंदर में बैठे हुए हैं। ये रामपाल था, उसकी किताब में मैंने पढ़ी तो वो एक ऐसी फॉरेनर कंट्री के थे जिन्होंने भविष्यवाणी की कि इंडिया में ऐसा तैयार होएगा जिसकी सफ़ेद बाल होंगे, दाढ़ी मुच्छे नहीं होएगी और ऐसा पूछ होएगा। आज वो खुद को वो बना रहा था। आज वो जेल में बैठा हुआ है, तो कहाँ से बड़े हुए? अपने दूध से नहाना और उसकी भक्तों को खीर खिलाना, ये कौन सा सिस्टम है भाई? बस वही ये तो इनको इंसान जो है ना अपना दिमाग नहीं चलाता, दूसरों को कुछ बोल दिया तो बस उसके पीछे भागना, विवेक का इस्तेमाल नहीं। हाँ उसके पीछे भागने लगता है। जबकि हर शरीर में एक माइंड दिया होता है, अपने माइंड का जो प्रयोग करेगा ना वही सफल हो पाएगा रास्ते में। जो दूसरों को कहने पे इधर उधर चलेगा ना वो नहीं चल पाएगा। हाँ सुनो सबकी करो मन की।